देखिए लास्ट टर्न पे आप लोगों का रिमार्क चल रहा था, रिमार्क में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लोग बहुत पूछते हैं। देखिए डिराइव्ड सेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्यू डैश का आर, आई आर डैश का आर, एन डैश का फाई, आई सेट ऑफ इंटीजर्स आई डैश का फाई, आप चाहे तो जेड भी कर सकते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर का फाई। ठीक है, लिखिए इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी द डिराइव्ड सेट इज गिवन बाय, ये लिख लीजिए और इन दोनों को लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड E इज सबसेट ऑफ x, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड E इज सबसेट ऑफ x, if A belongs to X is the limit point of E, if A belongs to X is the limit point of E, then each neighborhood of point A, then each neighborhood of point A contains infinitely many points of set E, then each neighborhood of A contains infinitely many points of set E। देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, A x का कोई पॉइंट है, ईच नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स इन E x का कोई सबसेट है, तो कह रहा है E इज द नेबरहुड ऑफ A, E इज नेबरहुड ऑफ A if each neighborhood of point A contains infinitely many point of E, तो कह रहा है A is limit point of E, A is limit point of E if each neighborhood of A contains infinitely many point of E। ठीक है, मान लिया x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, E इसका कोई सबसेट है, A स्पेस का कोई पॉइंट है, तो कहेंगे कि A E का लिमिट पॉइंट तब बनाएगा जब A का हर एक नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। उल्टा मान लीजिए A का कोई नेबरहुड है, वो E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, कोई नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा तो कितने पॉइंट्स को कंटेन करेगा, फाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा। इस कंसेप्ट को हम लेकर के चलेंगे।
जस्ट अ मिनट। देखिए, मान लेंगे कि ए ई का लिमिट पॉइंट है, लेकिन ई का नेबरहुड, ए का कोई भी नेबरहुड, एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है यू, जो ई के फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। फाइनाइट पॉइंट का मतलब A1 को, A2 को, A3 को, डैश 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 AN को ही कंटेन करता है। ठीक है, हम लोग को दिखाना था U कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ E, तो हमने मान लिया लेट U कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स A1, A2, A3 डैश 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 AN ऑफ E। ठीक, अब हम क्या करेंगे, A की इन सबसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब A की A1 से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये, A की A2 से डिस्टेंस निकालेंगे ये, A की A3 से डिस्टेंस निकालेंगे ये, A की AN से डिस्टेंस निकालेंगे ये। फिर इन सब डिस्टेंसेस का मिनिमम ले लेंगे और मान लेंगे वो R के बराबर है। ये डिस्टेंसेस हमने यहाँ बनाई है, ध्यान दीजिएगा। A की A1 से डिस्टेंस, A2 से डिस्टेंस, धीमे करिए, A3 से डिस्टेंस और AN से डिस्टेंस निकालेंगे, उन सबका मिनिमम क्या मान लेंगे, R। चूँकि डिस्टेंसेस नॉन नेगेटिव होता है, यहाँ पे A और ये सारे पॉइंट्स अलग अलग है, तो ये डिस्टेंसेस सारी की सारी डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 0 होगी, तो उसका मिनिमम भी ग्रेटर देन 0 होगा। जब मिनिमम ग्रेटर देन 0 होगा तो क्लियरली R भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। दीज आर ऑल रियल नंबर्स, तो R भी क्या होगा हमारा, रियल नंबर। अब आप क्या करिए, अगर आप डायग्राम देखें तो सबसे मिनिमम आपको ये दिख रहा है, यही R होगा। इस केस में A को सेंटर और AN को रेडियस मान करके एक सर्किल बनाइए। ये क्या बोले कि यही डिस्टेंस हमको R दिख रही है, A को सेंटर, R को रेडियस मान करके एक ओपन स्फेयर बनाइए। ये रहा A को सेंटर, R को रेडियस मान के ओपन स्फेयर। अगर आप देखें एक्सक्यूज मी, अगर आप देखें तो ये वाला जो ओपन स्फेयर है, ये E के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब E से इंटरसेक्शन लें तो E से इंटरसेक्शन लेने पर केवल एक पॉइंट है A, और A को बाहर निकाल दें तो ये वैल्यू 5 आएगी। आपको बताए थे इक्वल टू 5, ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ E। जबकि आपने कहा था कि A E का लिमिट पॉइंट है, लेकिन यहाँ से हमको मिल रहा है कि A E का लिमिट पॉइंट नहीं है। A E का लिमिट पॉइंट नहीं है मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, हमारी बात गलत साबित हुई। बात हमारी गलत साबित हुई, इसलिए अपनी गलती को सुधारिए। इसका मतलब ये चीज़ गलत क्यों आया, क्योंकि हमने ये चीज़ गलत माना। अगर ये सही है तो ये गलत इसलिए आया क्योंकि ये गलत माना गया है। अगर ये सही करना है तो इसको सही करना पड़ेगा, और ये सही तभी होगा जब U इनफाइनाइट पॉइंट्स को नहीं बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछा जाता है। इस थ्योरम को आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे, लेट U बी एनी नेबरहुड ऑफ स्मॉल a, then we have to show that U contains infinitely many points of E. If possible, let us consider U contains finite number of points of E. ये निकालिए, ये लिखिए, क्लियरली करके ये लिखिए। इसका मतलब A is not the limit point of E, which is contradiction. Hence our supposition is wrong. Therefore, U contains infinitely many points of E. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम डायग्राम बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट थ्योरम,
नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, अ सेट ई इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। अ सेट ई इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। A set E is open if and only if its complement is closed. देखिए, कह रहा है E ओपन होगा if and only if its complement is closed. ई को ओपन मानिए, ई कॉम्प्लीमेंट को क्लोज्ड दिखाइए, ई कॉम्प्लीमेंट को क्लोज्ड मानिए, ई को ओपन दिखाइए। आज हम आप लोगों को एक नई स्ट्रेटेजी बताएंगे किसी भी चीज़ को क्लोज्ड दिखाने की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर ई को ओपन दिखाना है तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक्स बिलोंग्स टू ई कोई आर्बिटेरी एलिमेंट मानते हैं। अगर ये आर्बिटेरी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए, इंटीरियर पॉइंट का मतलब x को सेंटर, r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर E में कंटेन कर जाए तो x E का इंटीरियर पॉइंट होगा। आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन रहा है मतलब E के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, और इस केस में हम लोग कहेंगे कि E सेट हमारा ओपन सेट होगा। जब क्लोज्ड की बात आती है तो क्लोज्ड का क्राइटेरिया देखिए। क्लोज सेट वो सेट होता है जिसके सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। मान लीजिए x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब बस हमको इतना दिखाना है कि x ई कॉम्प्लीमेंट में पाया जाएगा। अगर हमने ये दिखा दिया, चूँकि ई कॉम्प्लीमेंट का आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट उसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट का सारा लिमिट पॉइंट उसमें पाया जाएगा। जब ई कॉम्प्लीमेंट का सारा लिमिट पॉइंट उसमें पाया जाएगा तो ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये इसको प्रूफ करने का क्राइटेरिया है। करते कैसे हैं, मान लेते हैं लेट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, तो हमको दिखाना होता है कि ये ई कॉम्प्लीमेंट में ही पाया जाएगा। उल्टा मान लीजिए, इफ़ पॉसिबल मान लेते हैं कि एक्स ई कॉम्प्लीमेंट में पाया नहीं जा रहा है, कुछ उल्टा मानते हैं, अंत में कुछ उल्टा प्रूफ होता है। जो उल्टा प्रूफ होता है वो गलत होता है। अपनी गलती को सुधारिए, ये सुधर जाएगा, ये सुधरेगा तो ये आ जाएगा। ये बेसिक है किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूफ करने का। कोई भी सेट क्लोज तब होगा जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाए। मान लेंगे x इसका कोई आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट है, तो अगर हम इतना दिखा दें कि ये आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट इसमें पाया जा रहा है तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसमें पाए जाएंगे। ठीक, उल्टा मान लेंगे ये इसका लिमिट पॉइंट तो है, दिखाना है ये इसी में पाया जाएगा, हम मान लेंगे ये इसमें पाया नहीं जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन ही पे काम कर रहे हैं, ये इसमें पाया नहीं जाएगा, अंत में जाके एक रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट गलत होगा। अपनी गलती को सुधारेंगे, जैसी हमारी गलती सुधरेगी हमको हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया कहलाता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि एक्स ई का लिमिट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है, एक्स ई कॉम्प्लीमेंट में पाया जाएगा, ये शो करना है। उल्टा मान लीजिए एक्स ई कॉम्प्लीमेंट में पाया नहीं जाएगा, अंत में अपनी गलती सुधारिए, गलती सुधरते ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए, डालिए प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और ई x का कोई सबसेट है, सच दैट ई इज ओपन सेट। हमको शो क्या करना है, टू शो ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। मान लेंगे लेट
x belongs to E complement, be any, let x be any limit point of E complement। तो टू शो हमको दिखाना होगा x बिलोंग्स टू E कॉम्प्लीमेंट। उल्टा मान लीजिए, इफ़ पॉसिबल लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू E कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू। अगर E कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो x कहाँ होगा? E में। ये बेसिक चीज़ लिखे हैं यही वाली, हर थ्योरम में अंत तक आप यही काम करोगे। जब भी क्लोज्ड प्रूफ करना होगा हमेशा यही काम होगा। एक लिमिट पॉइंट मान लीजिए, दिखा दीजिए वो उसमें पाया जाएगा, दिखाने के लिए उल्टा मान लीजिए वो उसमें पाया नहीं जा रहा है। अगर x E में पाएगा एंड E इज ओपन सेट, तो तुरंत आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट। अगर x E में पाया जा रहा है, E ओपन सेट है, तो ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0, R बिलोंग्स टू R सच दैट। इंटीरियर पॉइंट की परिभाषा होती है x को सेंटर, R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर E में कंटेन करेगा। अब देखिए एक रिजल्ट होता है, कहते हैं इफ़ A इज कंटेन्ड इन B, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। इफ A इज कंटेन्ड इन B, दिस इम्प्लाइज A intersection B complement is equal to 5. This implies SXR intersection E complement। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए क्लास चल रहा है, हमारे यहाँ कोई मुकेश नाम का बच्चा है, मुकेश क्लास में है, तो हम ये कहें मुकेश आप क्लास से बाहर जाइए, वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर मुकेश क्लास में है ही नहीं, तो हम कितनी बार भी कहें कि बाहर जाइए मुकेश बाहर जाइए, उस बात का कोई मतलब हुआ नहीं। अगर x E कॉम्प्लीमेंट में है तब तो हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसकी कोई वैल्यू होती है, लेकिन जब x E कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं तो हम बाहर निकालें या ना निकालें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x E कॉम्प्लीमेंट में है, अगर मुकेश क्लासरूम में है और उनको बाहर निकाला जाए तो भाई फ़र्क पड़ेगा, बच्चों की संख्या घट जाएगी। लेकिन अगर कोई क्लासरूम में है ही नहीं तो उसको बाहर निकालिए या ना निकालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी? 5 इक्वल टू 5 नॉट लिमिट पॉइंट, नॉट इक्वल टू 5 लिमिट पॉइंट। इसका मतलब x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, जबकि आपने यहाँ क्या कहा था कि x E कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा? E कॉम्प्लीमेंट में। आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट E कॉम्प्लीमेंट में पाया गया, सारे लिमिट पॉइंट E कॉम्प्लीमेंट में पाए जाएंगे, इसका मतलब E कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होगा। ये इसका एक पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। देखिए कन्वर्स पार्ट में कैसे करेंगे। कन्वर्स मान लेंगे कि x इज, मान लेंगे लेट E कॉम्प्लीमेंट, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बताइए।
ठीक है, अब देखिए आप मान लेंगे कि लेट ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड सेट। आपको शो करना है ई इज ओपन। ओपन दिखाने का क्राइटेरिया ये रहा। मान लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेट x बिलोंग्स टू e बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अगर x e में होगा तो जाहिर सी बात है x e कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर x e कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो आपको पता है e इज कंटेन्ड इन e डैश, तो e कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन e कॉम्प्लीमेंट डैश। इसका मतलब x e कॉम्प्लीमेंट डैश में नहीं होगा। अगर x e कॉम्प्लीमेंट डैश में नहीं है तो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ e कॉम्प्लीमेंट। x इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब एक रेडियस ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी इस प्रकार से कि नॉट लिमिट पॉइंट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट नॉट इक्वल टू 5। नॉट लिमिट पॉइंट मतलब इक्वल टू 5। एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट एक्स को बाहर निकालेंगे इक्वल टू 5। आपसे हमने कहा कि अगर कोई चीज़ क्लासरूम में है ही नहीं तो बाहर निकालिए या ना निकालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स ई कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं तो उसको चाहे बाहर निकाले या ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इससे इस रिलेशन का अगर आप पालन करते हैं इस वाले रिलेशन का तो देखिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज a इज कंटेन्ड इन b। कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। इसका मतलब x e का इंटीरियर पॉइंट है। अगर x इंटीरियर पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, E इज एन ओपन सेट। उतारिए पूरा। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में ये काउंट होता है। नेक्स्ट थ्योरम, ये सब इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारे आपको पेपर में मिलेंगे और इस हफ्ते हम लोग ये पूरा बड़ा वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे जिसको पढ़ने में लोगों को 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। पूरा सेशन लोगों को यही चैप्टर पढ़ाने में लगता है। ये आपका इस 2 हफ्ते मतलब पूरा 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन में ये ख़त्म होने का मतलब हो गया कि आधा कोर्स हमने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट लिखिए, क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड सेट एक ऐसा ही थ्योरम आपने पढ़ा था, ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अब आप पढ़ रहे हैं क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड स्फीयर is closed set. Closed sphere is closed set. Closed sphere की डेफिनेशन लिखिए।
क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज सेट। मान लीजिए x, D कोई मेट्रिक स्पेस है। क्लोज्ड स्पेयर का मतलब S A R closed sphere. Closed sphere is the collection of all those point of space whose distance from center A is less than or equal to R. इसको आपको closed दिखाना है। closed दिखाने का मतलब इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसी में पाया जाएगा। स्ट्रेटजी आपको बता दिए हैं। let x नॉट be any limit point of SAR। अब आपको दिखाना इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसी में पाया जाएगा। आपको दिखाना है टू शो x नॉट बिलोंग्स टू SAR। उल्टा मान लीजिए, इफ पॉसिबल लेट x नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू SAR। अगर x नॉट SAR में पाया नहीं जाएगा, x नॉट SAR में पाया नहीं जाएगा, इसका मतलब x नॉट की सेंटर A से डिस्टेंस निकालने पर रेडियस R से छोटी या बराबर नहीं होगी। इसका मतलब d x नॉट कॉमा A ग्रेटर देन R होगा। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, अब देखिए क्या मिल गया आपको। दिस implies that dx नॉट कॉमा a माइनस आर ग्रेटर देन 0। मान लेंगे d x नॉट कॉमा a माइनस आर इज इक्वल टू आर डैश। क्लियरली आर डैश ग्रेटर देन 0। यहाँ तक में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। देखिए प्रूफ है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। अब हम आपको यहाँ पे ये बता रहे कि अब क्या हम करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरीके से हम दिखा देंगे कि x नॉट को सेंटर r डैश को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर एस ए कॉमा आर में पाया नहीं जा रहा है। अगर एस ए आर कंटेन्ड इन ई होता है तो ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। अगर एस एक्स नॉट आर डैश इसमें कंटेन कर रहा है या ये इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, ये दिखा दीजिए। अगर आपको पता है किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई से इंटरसेक्ट करके वैल्यू 5 देता है तो ए इक्वल टू 5 है, नॉट लिमिट पॉइंट बनाएगा।
तो एक्स नॉट इस पूरे का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन हम तो बोले थे कि एक्स नॉट इसका लिमिट पॉइंट है, यहाँ हो रहा है लिमिट पॉइंट नहीं है। बात हमारी गलत हुई, गलती को सुधारेंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। केवल अब हमको ये चीज़ दिखानी है। नाउ टू शो एस एक्स नॉट कॉमा आर डैश इंटरसेक्शन एस ए आर इज इक्वल टू 5। क्या अभी भेज रहे बैठो। मान लेंगे लेट एक पॉइंट इसमें पाया जा रहा है एस एक्स नॉट कॉमा आर डैश में, दिखा दीजिए कि वो इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें पाया जाने वाला पॉइंट अगर इसमें नहीं पाया जाएगा तो इंटरसेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 5। अगर y इसमें पाया जा रहा है तो y की x नॉट से डिस्टेंस निकालने पर लेस देन r डैश आएगी। अब हमको दिखाना है कि y इसमें पाया जा रहा है या नहीं, उसके लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम सेंटर A, डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम सेंटर A कितने पॉइंट्स हो गए, y x नॉट और a, y x नॉट और a। तो d a x नॉट y को इंसर्ट कराइए, d a y प्लस d y x नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट d a x नॉट, डी ए एक्स नॉट की वैल्यू आएगी r प्लस आर डैश लेस देन और इक्वल टू डी ए वाई, ऐसे ही लिख दिया। डी वाई एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन करने पर r डैश, लेस देन था तो ये हटा दिया, r डैश से r डैश कैंसिल, डी ए वाई ग्रेटर देन r। दिस इम्प्लाइज दैट डी ए वाई लेस देन और इक्वल टू r नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज y नहीं पाया जाएगा एस ए आर में। जो y इसमें लेकर के चले थे एस एक्स नॉट कॉमा आर डैश में, वो y एस ए आर में नहीं है। इसका मतलब एस एक्स नॉट कॉमा आर डैश और एस ए आर का इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा। इसका मतलब एक्स नॉट इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस ए आर। क्यों भाई, इस डेफिनेशन से, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दिस इम्प्लाइज दैट, गलती को सुधारिए। जो आपने कहा था एक्स नॉट एस ए आर में, भाई एक्स नॉट कहाँ पाया जाएगा, एस ए आर में। सिंस आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू एस ए आर, तो सारे लिमिट पॉइंट इसमें पाए जाएंगे। दिस इम्प्लाइड एस ए आर इज क्लोज्ड सेट। देखिए पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी कुछ ऐसा समझाने का इसमें नहीं है, बट आपको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये इसमें आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट थ्योरम, लिखिए इन अ मेट्रिक स्पेस x, D in a metric space x, D prove that in a metric space x, D prove that पहला finite union of closed set is closed, finite union of closed set is closed. दूसरा arbitrary intersection of closed set is closed. इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला ज़्यादा पूछा जाता है. Finite union of closed set is closed, arbitrary intersection of closed set is closed. पहले हम दूसरा वाला बताएंगे. देखिए दूसरे में आपसे कहा गया था कि arbitrary intersection of closed set is closed, arbitrary intersection of closed set is closed. आर्बिट्रेरी फैमिली कैसे लेंगे? मान ले रहे हैं x, D हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है, f अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स आर्बिट्रेरी कलेक्शन है क्लोज सेट्स का. तो हमको दिखाना क्या है? टू शो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड. इसको क्लोज्ड दिखाना है. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. सिंस ईच एफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज अ क्लोज्ड सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? अभी जस्ट आपने पढ़ा क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है. ईच एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज एन ओपन सेट. अभी ओपन सेट की विशेषता आपने पढ़ी थी. सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, this implies union of f alpha complement alpha belongs to index is an open set. अगर ये ओपन है तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है. ये ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट. डिमोवियर्स थ्योरम्स लगाएंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे. कॉम्प्लीमेंट लेने पर यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है. ये मिलेगा एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट. दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एफ अल्फा इज अ क्लोज्ड सेट. हमको यही दिखाना था कि ये सेट कैसा होगा? क्लोज्ड सेट होगा. इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं. ये जो हमने लिखा है इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है.
अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। देखिए हमने आपको पीछे भी बताया था कि आर्बिट्रेरी वाले की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें फाइनाइट शब्द आता है उसमें आपको ये अपने आप से दिखाना है कि इनफाइनाइट लेने पर क्या घटना घटित होगी, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट शब्द यूज़ नहीं किया है। अगर फाइनाइट लिखा है इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा ये रीज़न आपको हमेशा खुद से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अब इसका, देखिए अब की हमको फाइनाइट यूनियन दिखाना है, तो एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हम मान लेंगे फाइनाइट कलेक्शन है क्लोज सेट्स का। बताएं आपको फाइनाइट में ये नोटेशन होता है, आर्बिट्रेरी में एफ अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स वाला नोटेशन होता है। तो आपको शो क्या करना है, टू शो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, इसको क्लोज्ड दिखाना है। बिल्कुल पैटर्न वही होगा, सिंस ईच एफ आई इज इक्वल टू 1 to n इज अ क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन होगा, दिस इम्प्लाइज ईच एफ आई कॉम्प्लीमेंट आई इज इक्वल टू 1 to n इज एन ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट के लिए आपने कहा था कि सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन किसका, एफ आई कॉम्प्लीमेंट जो ओपन है आई इज इक्वल टू 1 to n इज एन ओपन सेट। फिर आपने कहा था कि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो मिलता है वो कैसा सेट होता है, क्लोज्ड सेट। दिस इम्प्लाइज यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, इंटरसेक्शन लेते हैं डिमॉर्गन से, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट, एफ आई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होके केवल एफ आई देगा, यही हमारा क्लोज सेट है, हमने प्रूफ कर दिया। देखिए जिन बच्चों के मन में ये बात आ रही है कि लिंक सबके लिए खुला है क्या नहीं, हम लोगों ने कल ही 35,000 का एक ऐप ख़रीदा है। उस ऐप को अब आप लोगों को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप हमको कल या परसों में मिल जाएगा। उस ऐप को आप लोग भी अपने अपने सेलफोन्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सारा वीडियो सब कुछ उसी ऐप पर आएगा। उससे क्या होगा, वो वीडियोस केवल वही बच्चे देख पाएंगे जिनके पास वो ऐप होगा, और जिसके ऐप को हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे उनके केवल वही बच्चे जो है उस वीडियोस को देख पाएंगे। तो जो बच्चे बहुत परेशान हैं कि सब पे चल रहा है, अरे ऐसा वैसा, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, तो 4-5 दिन की बात है। और फिर जब आपका अगले साल मतलब इस सेशन में 2021 से 22 में भी अगर ऑनलाइन सेशन चलेगा तो उसी ऐप के थ्रू हम पढ़वाएंगे। ठीक है, हमने वो ऐप परचेज़ कर लिया है कल। नेक्स्ट लिखिए इसका काउंटर एग्जाम्पल में हम ये शो करेंगे कि अगर हम इनफाइनाइट यूनियन ले लें क्लोज सेट का तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट्स होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ
क्लोज्ड सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। अब ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज्ड सेट, और इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D में क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज्ड इंटरवल। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज्ड इंटरवल एंड क्लोज्ड स्पेयर इज क्लोज्ड सेट। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल भी क्या होगा? क्लोज सेट। तो हम लोग यूजुअल मेट्रिक लेंगे। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, इसमें हम लोग ओपन इंटरवल लेने चल रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल लेने चल रहे हैं। लेट 0,n/n+1 0,n/n+1 क्लोज्ड इंटरवल लिया। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? क्लोज सेट्स, मतलब ये क्लोज सेट्स है। इसका कैसा कलेक्शन लेना है? इनफाइनाइट। जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट्स होता है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते चले जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट कलेक्शन होगा। किसका? क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज सेट्स का। इसका अब आपको क्या लेना है? यूनियन। नाउ यूनियन 0,n/n+1 इज इक्वल टू, पहला आएगा 0,1/2, दूसरा आएगा 0,2/3, तीसरा आएगा 0,3/4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। आखिरी वाला हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमने कई बार बताया लेते नहीं है, क्योंकि आखिरी टर्म इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग मिलता है और इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ही आप 0,n/n+1 में इनफाइनाइट पुट करेंगे, देखिए इज इक्वल टू 0,n से डिवाइड करेंगे 1 + 1/n आएगा। n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे 1/इनफाइनाइट 0, तो इंटरवल मिलेगा 0,1। दैट मीन्स सबसे बड़ा इंटरवल क्या मिलेगा आपको? 0,1। उसको आप लिखते नहीं हैं, रियल नंबर लाइन को बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूजुअल मेट्रिक स्पेस है R, D। पहला इंटरवल है आपका, ये मान लीजिए 0 है, ये आपका 1 है, ये -1 है। पहला है 0,1/2, 0,1/2। दूसरा है 0,2/3, 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 0.6, कुछ बढ़ा है ना, बढ़ता चला जा रहा है। ये है हमारा 2/3, ये है हमारा 3/4, ऐसे बढ़ता जाएगा। और जैसे हम इनफाइनाइट पुट करेंगे कितना आएगा? 0,1। यूनियन n बिलोंग्स टू n 0,n/n+1 इज इक्वल टू 0 तो मिलेगा, लेकिन जब आप 1 की बात करेंगे तो 1 कब मिलेगा? जब n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे। n की जगह इनफाइनाइट पुट करते नहीं हैं, इसलिए 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी तरफ टेंड करते हैं। n इनफाइनाइट टेंड करेंगे तो n का जो मान रखने पर आएगा उसकी तरफ टेंड करेंगे, मतलब इक्वल टू नहीं होगा। और आपको पता है यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये सेट क्लोज सेट नहीं होता है, नॉट क्लोज सेट, क्योंकि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड होता है, सेमी क्लोज सेट नहीं होता है। ये क्लोज्ड नहीं होगा तो ये भी क्लोज्ड नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। उतारिए। एक थ्योरम और बताएंगे, फिर कल हम आप लोगों को क्लोज़र बताएंगे। क्लोज़र बताने के बाद
परसों बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स, डायामीटर और 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो सब बताएंगे, जैसे आइसोलेटेड पॉइंट और इस तरह की जितनी डेफिनेशंस है वो बताएंगे। चैप्टर आपका ख़त्म। मतलब मेन आज जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक है, इसमें से आपका 2 थ्योरम आता है। दो थ्योरम आपको इसमें से मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम। द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। The derivative of a set is always a closed set. The derivative of a set is always a closed set. The derivative of a set is always a closed set. The derivative of a set is always a closed set. ये आपका जो कल 3 डेफिनेशन हमने बताई थी, लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड सेट और डेरिवेटिव ऑफ अ सेट, इस पे बेस सबके थ्योरम थे। मतलब 3 टॉपिक का थ्योरम हमने एक साथ कंप्लीट कराया है। इसमें से 2 थ्योरम आपको मिल जाएंगे। कल जब हम लोग मुलाकात होगी तो हम लोग सीधे क्लोज़र शुरू करेंगे। क्लोज़र, बाउंड्री पॉइंट, उस पे बेस्ड थ्योरम्स आपके रहेंगे। उसके बाद परसों बेसिक जो छोटी मोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, डायामीटर वगैरह, वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मतलब सैटरडे तक ये चैप्टर आपका फुल्ली ख़त्म हो जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज़ ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों ने 15 दिन के अंदर, जिसमें 2 दिन क्लास नहीं भी चला ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, 15 दिन के अंदर हम लोग ने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट किया है। द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज़ ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। मान लीजिए कि x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और ई एक्स का कोई सबसेट है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई को हम लोग लिखते हैं ई डैश से। डेरिवेटिव ऑफ ई को हम लोग लिखते हैं ई डैश से। हम लोग को इसको दिखाना है कि ये क्लोज्ड होगा, टू शो क्लोज्ड होगा। क्लोज दिखाने के लिए एक पैरामीटर हमने आपको समझाया है, कोई भी सेट क्लोज्ड होगा अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाए। तो हम मान लेते हैं कि कोई उसका लिमिट पॉइंट है तो हमको दिखाना है वो उसी में पाया जाएगा। उल्टा मान के करते हैं, मान लेते हैं वो उसमें पाया नहीं जाता है। लेट x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई डैश। तो हमको दिखाना क्या है, टू शो x बिलोंग्स टू ई डैश। उल्टा मान लेंगे, इफ पॉसिबल let x does not belongs to e dash। let x does not belongs to e dash। अब इसी पे वर्क करना, जरा देखिए क्या मतलब होता है। एक हमने आपको बताया था a belongs to e, इंटीरियर का मतलब होता है a is इंटीरियर पॉइंट ऑफ e। आज हम बता रहे हैं
ए बिलोंग्स टू ई डैश का मतलब ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई, ये होता है मतलब। x डज नॉट बिलोंग्स टू ई डैश, इसका मतलब x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ e, does not limit point of e. This implies that not limit point equal to phi, limit point not equal to phi. There exists r greater than 0, r belongs to r such that s x r intersection e not limit point is equal to phi. आपको हमने बताया था कि x अगर इसमें है या नहीं है निकालने में बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये डेफिनेशन, ठीक है। इसको मान लीजिए 1। फिर देखिए सिंस x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e डैश, x e डैश का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब s x r का इंटरसेक्शन e डैश से करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, लिमिट पॉइंट है, डज नॉट इक्वल टू फाई। दिस इम्प्लाइज एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश जो है ही नहीं उसको बाहर निकालना या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट इक्वल टू फाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू फाई है, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जा रहा होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई डैश बी एनी एलिमेंट, कोई सेट नॉन एम्प्टी है, कोई सेट नॉन एम्प्टी है मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वाई एस एक्स आर में भी है एंड वाई ई डैश में भी है। वाई ई डैश में है का मतलब होगा वाई इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ई, और कल ही हमने बताया था ओपन स्पेयर और ओपन सेट अपने अंदर पाए जाने वाले हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, एंड एस एक्स आर इज नेबरहुड ऑफ वाई। सिंस ओपन स्पेयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर ये लिमिट पॉइंट है तो इसका हर एक नेबरहुड y से ई से इंटरसेक्ट करके y को बाहर निकाल करके वैल्यू क्या देगा, नॉट इक्वल टू 5। लिमिट पॉइंट है नॉट इक्वल टू 5, y का हर एक नेबरहुड e से इंटरसेक्ट करने पर y को बाहर निकालने पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देगा। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन E डज नॉट इक्वल टू 5, y को बाहर निकाले या ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक पॉइंट का नेबरहुड उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करता है। इनफाइनाइट में से एक बाहर निकाल भी देंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर ये इसके इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करता है। इफ ए इज, अभी जस्ट पढ़ा, लिमिट पॉइंट ऑफ ई, देन ईच नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ई। ईच नेबरहुड ऑफ y कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ e, इसमें से अगर एक एलिमेंट और बाहर निकाल दे तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ e। या देखिए ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन 1 में एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 डज नॉट इक्वल टू 5, विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन 1
Hence, our supposition is wrong. अपनी गलती को सुधारिए. गलती को जैसे ही आप सुधारेंगे आप कहेंगे x belongs to E डैश. आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट E डैश में पाया गया है. सिंस आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट ऑफ E डैश इज कंटेन्ड इन E डैश का आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट E डैश में है. सारे लिमिट पॉइंट E डैश में होंगे. E डैश इज अ क्लोज्ड सेट. इसका मतलब E डैश कैसा सेट होगा? क्लोज सेट. उतारिए. आज इसमें बस इतना ही बताएंगे. उतार लीजिए इसको. बाकी नेक्स्ट